आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। एक वक्त था जब कभी उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक माफिया और गुंडों की तूती बोला करती थी। बसपा और सपा के राज में या तो गुंडों और माफिया को खुद सरकार से संरक्षण मिला करता था या फिर माफिया खुद सत्ता में शामिल थे। कोई सांसद था तो कोई विधायक, लेकिन जब से यूपी में योगी सरकार आई है, माफिया या तो जेल में है या फिर यूपी के बाहर। इतना ही नहीं, अरबों रुपए की माफिया की अवैध चल अचल संपत्ति को सरकार ने कब्जे में लेकर माफिया और गुंडों की कमर तोड़ दी है। एक खास रिपोर्ट देखें। सपा और बसपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं हुआ, बल्कि अपराधियों का तुष्टीकरण भी जबरदस्त तरीके से हुआ। उत्तर प्रदेश भय और दहशत के साम्राज्य को चलाने के लिए सबसे मुफीद प्रदेश के तौर पर जाना जाता था। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, तब उन्होंने बाहुबलियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बाहुबली और माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर उनको सही ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने के लिए योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। जनता का कानून और सरकार पर भरोसा हो, इसके लिए प्रदेश सरकार गुंडों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। कभी जो मूंछों पर दाव देकर सूबे में अपनी हनक दिखाया करते थे, आज वो माफिया सलाखों के पीछे दिन गिन रहे हैं। जेल भी हुई और अवैध संपत्ति भी सरकार ने जब्त कर काले कारनामों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक के आंकड़ों पर ही नजर डालें तो कुल 5,558 मामले दर्ज कर 22,259 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरकार द्वारा सूचीबद्ध 25 माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत 11 अरब 28 करोड़ 23 लाख 97,840 रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की गई। योगी सरकार के आने से पहले मऊ के सांसद मुख्तार अंसारी की कभी तूती बोला करती थी, जिसकी मूंछों के पीछे की मुस्कान खतरनाक मानी जाती थी, बांदा की जेल में बंद है। मई 2021 तक मुख्तार गैंग के 158 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। गैंग के 122 असलहों के लाइसेंस हुए निरस्त किए जा चुके हैं और 110 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज है। 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के 244 सदस्यों पर आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में की गई कार्रवाई में 1 अरब 94 करोड़ 82 लाख 67,559 रुपए की संपत्ति ध्वस्त और जब्त की जा चुकी है। अब यूपी के एक और माफिया की बात, जो अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। प्रयागराज के अतीक अहमद किसी जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे बेचना, खाली कराना मुख्य काम था इनका, लेकिन मौजूदा समय में साबरमती जेल में अपने गुनाहों का हिसाब दे रहे हैं। माफिया अतीक अहमद और उनके 89 गुर्गों पर प्रयागराज क्षेत्र में की गई कार्रवाई में अब तक 3 अरब 25 करोड़ 87 लाख की संपत्ति ध्वस्त और जब्त की जा चुकी है। अतीक गैंग के 60 सदस्यों के असलहे निरस्त किए जा चुके हैं। गैंग के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज कर 9 को जेल भेजा जा चुका है। 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 1 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। तीसरा नाम सुंदर भाटी का है, जो सोनभद्र जेल में फिलहाल सजा काट रहे हैं। सुंदर भाटी गैंग के 9 सदस्यों पर की गई कार्रवाई में 63 करोड़ 24 लाख 53 हजार की संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई है। भाटी गैंग के 4 शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं और 3 को जेल हो चुकी है। 2 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इसी तरह माफिया ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह को बलिया जेल में सजा काटनी पड़ रही है। गैंग के 43 सदस्यों के खिलाफ हुई कार्रवाई में 20 मुकदमे दर्ज कर 43 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कुंटू गैंग के 4 सदस्यों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 24 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। कुंटू सिंह गैंग के खिलाफ 17 करोड़ 91 लाख 96 हजार रुपए मूल्य की संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई है। प्रदेश के सूचीबद्ध 25 माफिया और 8 कुख्यात अपराधियों के गैंग के खिलाफ अब तक कुल 625 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त या जब्त की जा चुकी है या अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई है।
अब तक 204 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। विभिन्न 515 अपराधी गैंग सदस्यों के खिलाफ 203 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश में कुल 11 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। यानी संगठित अपराध की कमर तोड़ते हुए योगी सरकार की माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और सुंदर भाटी जेल के अंदर है। देखते जाइए अब आगे किसकी बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वोट के लिए बाहुबलियों की गोद में बैठ जाना, यही उत्तर प्रदेश की राजनीति का शगल था। मुख्तार अंसारी मामले में कांग्रेस ने जिस राजनीतिक निहितार्थ को पूरे देश के सामने रखा, दरअसल यही उत्तर प्रदेश की राजनीति का सच भी हुआ करता था। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश से बाहुबली और माफियाओं के सम्मान का दौर समाप्त हो चुका है। योगी सरकार न सिर्फ माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है, बल्कि गरीबों और मजलूमों से लूट कर खड़े किए गए साम्राज्य को नेस्तनाबूद भी कर रही है।